हेलो दोस्तों, रोहित हियर। अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। ईरान ने ऑपरेशन बराशत अल फतेह लॉन्च कर दिया है। और जैसा यहाँ पे आपको न्यूज़ हेडलाइन दिख रहा होगा कि 10 मिसाइल इसने दागा है। ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, बट आप ट्विटर देखेंगे, एक्स देखेंगे तो ईरान ने कहा है कि हमने 14 मिसाइलें दागी है, जैसे कि यूएस ने हमारे ऊपर दागा था न्यूक्लियर साइट जो उसने क्लेम किया था डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हम बदला ले रहे हैं। और अभी आपको ये जो स्क्रीन पे फुटेज दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कैसे ये अटैक किए जा रहे हैं। तो ये यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं। अब ये मत समझना कि जो यूएस के ऊपर अटैक हो गया। बेसिकली गल्फ कंट्रीज जो है ना, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, तो ये बहरेन हो गया, तो ये जो इस रीजन में आपके ये गल्फ कंट्री कहलाता है। इस रीजन में जो यूएस के मिलिट्री बेस है उस पर अटैक किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये सारे इसके मिलिट्री बेसिस हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो किस पे अटैक किया हुआ है? तो कतर कंट्री जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अल उदैद एयर बेस के ऊपर अटैक किया है। ईरान ने क्लेम किया 14 हमने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और इनके कुछ नुकसान भी हुआ है। यूएस का ऑब्वियस सी बात है, अंधाधुंध भी फायरिंग होगी तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही होगा। ठीक, तो इससे यही कहा जा सकता है कि वर्ल्ड वार 3 की तरफ दुनिया बढ़ रहा है। क्योंकि अब इसमें ईरान को अगर सपोर्ट करने, जैसे कि कुछ कल ही न्यूज़ आया था कि रशिया सपोर्ट करेगा इसको, न्यूक्लियर वेपन देगा। ठीक है, तो वर्ल्ड वार 3 की तरफ दुनिया जाएगी। ठीक, और जैसा यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हो कि ये जो ओमान है ना, ओमान से जस्ट आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कल या परसों, तो और अच्छे से डीप में क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। तो आज ही सुबह पार्लियामेंट में, ईरान की पार्लियामेंट में क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बैन करने की बात करी कि हम इसको चॉक कर देंगे। और पूरे वर्ल्ड का 20% तेल यहीं से होता है, तो पूरे वर्ल्ड में तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे। और ये देखिए ज़रा, जो यूएस ने स्ट्राइक किया था 3 शहर के ऊपर, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। तो फोर्दो के ऊपर 14 मिसाइलें दागी थी यूएस ने और उसी का बदला लिया। और ये जो मिसाइलें थी किससे दागा गया था? ये आपको दिख रहा होगा, B2, दुनिया का सबसे डेडलीस्ट, अभी तक कहा जाता है कि इससे B2 से खतरनाक कोई भी मतलब बॉम्बार्डिंग करने वाला कोई एयरक्राफ्ट नहीं बना है। इसकी कॉस्टिंग, और यूएस ने इसको डेवलप किया और यूएस इसको बेचता भी नहीं है, किसी को नहीं बेचता, क्योंकि कुछ तो एज रखेगा ना। गुरु हर चीज़ किसी को सिखाएगा तो एक चीज़ तो अपने पास रखेगा ना। तो इसकी जो शक्ति है, कह सकते हो एकदम साइलेंट किलर है, इसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है, इसकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई है। तो इसको यूज़ करते हुए न्यूक्लियर साइट्स को वो किया, मतलब डिस्ट्रॉय किया, ये यूएस का कहना है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, अभी कुछ उसके पहले क्या हुआ था अभी कि पाकिस्तान का जो ये फील्ड मार्शल जो था आसिफ मुनीर, वो गया वहाँ पे यूएस से मिलने और उसको वो कर दिया, मतलब नॉमिनेट कर दिया कि हम आपको नोबेल प्राइज के लिए हम नॉमिनेट करते हैं। मतलब किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। पता नहीं ये गांजा फूक के बैठा रहता है डोनाल्ड ट्रंप, रात को कुछ और बोलेगा, सुबह कुछ और बोलेगा, कभी कुछ और बोलेगा, कहानी ऐसे ही चलती रहती है इसकी। दोनों एक ही चोर चोर मौसेरे भाई, एक हमारा फील्ड मार्शल और एक हमारा गांजा फूक मास्टर। तो नोबेल पीस प्राइज को डिक्लेयर कर दिया कि आपने इंडिया पाक वाले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको बहुत अच्छे से मध्यस्थता करी आपने, तो हम आपको नॉमिनेट करते हैं। ठीक, और जिस अभी मिल के आया बेचारा, अभी घर ही नहीं पहुंचा था और जाकर सीना ठोक रहा था ये आसिफ मुनीर, तब तक यहाँ पे तो ट्रंप ने अटैक कर दिया उसके B12 को यूज़ करके और उसके 3 साइट्स को डिस्ट्रॉय किया। हालांकि वो क्लेम है कितना वो पता नहीं। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ आता है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।